अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, काफ़ी महीनों के बाद बल्कि 1.5 साल के बाद हम फिर लाइव प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। और अगर किसी ने भी अपने बारे में पूछना हो तो बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307 4892 112। तो आज हम जो प्रोग्राम लेके आए हैं ये थोड़ा मुख्तलिफ सा प्रोग्राम आपको महसूस होगा और नजर आएगा कि हमने ये साथ एक एलसीडी लगाई हुई है कि आपने पूरी दुनिया में देखा होगा जितने भी नजूमी या एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम या वीडियो प्रोग्राम लेकर आते हैं और उनके आगे सिर्फ एक लैपटॉप पड़ा होता है और वो लैपटॉप पर कुंडली बनाते हैं, मगर वो कुंडली जो होती है, जो मेरे दोस्त नए सीखने वाले होते हैं या जो लोग इस इल्म में दिलचस्पी रखते हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता। हमारा मकसद एक तो लाइव प्रोग्राम करना है, यानी लाइव प्रोग्राम इसलिए करना है भाई हमने अपने दोस्तों को, कुछ लोग जो सीख रहे हैं, इनको कुछ सिखाने की जितना मैं जानता हूं उसके मुताबिक कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल इसमें सिखाया जाए और बकायदा एक कुंडली दिखाई जाए कि ये कुंडली है और किस तरह ये कुंडली काम करती है। और इससे हटकर एक और भी बड़ी जबरदस्त बात है कि हमारे पास या दूसरे जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उनके पास लोग जाते हैं और जाकर उनको अपनी तारीखे पैदाइश बताते हैं और जो वो तरीक पैदाइश बताते हैं उसके मुताबिक नजूमी पंडित एस्ट्रोलॉजिस्ट उसकी कुंडली तैयार कर देता है और उसके मुताबिक उसको बताना शुरू कर देता है। वो कुंडली जो होती है वो उसके साथ मैच नहीं करता कि ये कुंडली इसकी है या नहीं है, वो उसके मुताबिक ही उसको बताना शुरू कर देता है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि जब तरीक पैदाइश बताई जाती है तो उसके मुताबिक उसकी कुंडली बनाई जाती है और जब उस कुंडली को उसके साथ मैच किया जाता है, ये पूछा जाता है कि आपसे बड़ा आपका भाई है या बहन है, आपसे छोटा आपका भाई है, बहन है, बाप आपका ये काम करता होगा, बच्चे इतने हैं, इतनी बेटियां हैं, इतने बेटे हैं, तो वो कुंडली उसके साथ मैच ही नहीं करती। और ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जब तक किसी की कुंडली ही सामने नहीं आएगी या कुंडली ठीक नहीं होगी तो हम उसके बारे में क्या सही बता सकेंगे।
तो इसी तरह इस प्रोग्राम में या लाइव प्रोग्राम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रोज ही लाइव प्रोग्राम करें और आपको कुछ सिखाएं। तो इसी तरह आपको पता चलेगा कि ये कुंडली कैसे ठीक की जाती है, यानी जो टाइम लोग आपको बताते हैं वो टाइम ठीक है या उस टाइम को आपने ठीक करना है। तो ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब जब ही लोग हमारे से राब्ता करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश भी करते रहेंगे। जैसे कि ये एक कुंडली हमारे सामने है, तो हम इसे देखते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कुंडली के कुल 12 खाने होते हैं और इसको कुंडली कहते हैं। और ये जो एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है ये वाला, इसको D9 चार्ट कहते हैं। यानी अगर इस चार्ट से बारीक हम कुछ जानना चाहें तो फिर हम इस चार्ट के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कुंडली के 12 खाने होते हैं, इनको 12 घर भी कहा जाता है। हर घर जो होता है वो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं ये छुपी होती हैं। जैसे कि ये कुंडली का तीसरा घर है, तो तीसरे घर से हम छोटे बहन भाई देखते हैं, हमसाए देखते हैं, रिश्तेदार वगैरह देखते हैं। तो इसी तरह कुंडली का ये 11वां घर जो होता है, कुंडली के 11वें घर से हम बड़े बहन भाई देखते हैं। वो किस तरह देखते हैं? बिल वक्त हम देख रहे हैं कि कुंडली का जो 11वां घर है, 11वें घर में केतु पड़ा हुआ है जो कि 28 डिग्री और 21 दकीके का पड़ा हुआ है। और इस घर का जो स्टार है वो वीनस है, जोहरा, जो कि कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है और राहु के साथ और बुर्ज हमल में बैठा हुआ है, यानी अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। और ये स्टार अपने घर को इसकी एक ही नजर होती है वीनस की, और वीनस की यहां बैठता है, वहां से 7वें घर को देखता है। तो वीनस जो है इसकी एक ही नजर है, 7वीं नजर होती है। तो वीनस कुंडली के 7वें घर को इधर बैठा देखेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी वीनस अपने घर को देख रहा है, मगर बैठा कहां है? दुश्मन के घर में बैठा हुआ है और 3 डिग्री 34 दकीके पर बैठा हुआ है। एक बात और भी समझने की है, वो ये है कि हर खाना जो होता है ये 30 डिग्री का होता है और जो स्टार कुंडली के 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री के अंदर होता है, उस स्टार को अभी बच्चा माना जाता है, यानी वो रिजल्ट देने के काबिल नहीं होता। और जो स्टार कुंडली के 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के अंदर आ जाता है, उसको बूढ़ा माना जाता है कि वो भी रिजल्ट देने के काबिल नहीं होता, यानी बूढ़ा होता है। उसका मन दिल तो चाहता है कि मैं ये काम करूं,
मगर वो कर नहीं सकता, यानी उसके पास पैसा नहीं है या कोई वजह है या कुछ भी है, यानी बूढ़ा है, उसका काम उससे होगा नहीं। तो इसी तरह से हम कुंडली के 11वें घर को जब देखेंगे तो उसका स्यारा ज़ोहरा जो कि कुंडली के 5वें घर बुर्ज हमल में 3 डिग्री और 34 दकीके पर बैठा हुआ, और राहु भी उसी घर में है। और हमने देखा कि ये स्टार 6 डिग्री से कम है, तो जिसका मतलब ये है कि ये स्टार अभी बच्चा है, ये केयर नहीं कर सकता, अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता। दूसरा, ये दुश्मन के घर में पड़ा हुआ है। जैसे कि हम इंसान बंदों में से ही देखा जाए तो अगर कोई बंदा दुश्मन के घर में बैठा हो या दुश्मन उसको पकड़कर अपनी कैद में ले जाए तो फिर यह है कि वो बंदा अपनी मर्जी नहीं कर सकता, यानी दुश्मन के घर में कैद होगा। तो इसी तरह ये स्टार एक तो दुश्मन के घर में कैद है, दूसरा दर्जों का छोटा है, यानी ये स्टार अपने घर की मुकम्मल हिफाजत नहीं कर रहा। अब दूसरी बात देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस घर को कोई और स्टार देख रहा है। तो हमने देखा कि जो स्यारा ज़ोहरा है ये देख रहा है, और स्यारे मरकरी और स्यारे शमश की भी एक ही नजर होती है, जो कि 7वीं नजर होती है। ये भी स्टार कुंडली के, दोनों स्टार कुंडली के 12वें घर को देख रहे हैं, मगर 11वें घर को नहीं देख रहे। तो इसी तरह स्यारा कमर जो होता है इसकी भी एक नजर होती है, 7वीं नजर होती है। तो स्यारा कमर कुंडली के 10वें घर को देख रहा है, मगर 11वें घर को नहीं देख रहा। इसी तरह हमने देखा स्यारा मुश्तरी। स्यारे मुश्तरी की 3 नजरें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं नजर। तो मुश्तरी जो है इधर बैठा 1 2 3 4 5, यानी कुंडली के 8वें घर को देख रहा है, कुंडली के 10वें घर को 7वीं नजर से देख रहा है, और कुंडली के 12वें घर को 9वीं नजर से देख रहा है, यानी ये भी 11वें घर को नहीं देख रहा। अब हम देखते हैं स्यारा ज़ोहल। स्यारे ज़ोहल की भी 3 नजरें होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। तो स्यारा ज़ोहल इधर बैठा कुंडली के 5वें घर को देखेगा, जैसे 1 2 3 इधर देखेगा, यानी इधर अपना असर डालेगा, और कुंडली के 7वें घर को, यानी इस घर को देखेगा 7वीं नजर से, और फिर कुंडली के 10वीं नजर देखेगा, यानी 7 8 9 10 इस घर को देखेगा, यानी 11वें घर को नहीं देख रहा। अब हम देखते हैं कि स्यारा मरीख जो है इसकी भी 3 नजरें होती हैं। इसकी 4थी नजर होती है, 7वीं नजर और 8वीं नजर होती है। तो हमने जब देखा कि स्यारा मरीख कुंडली के 4थे घर में बैठकर कुंडली के 4थी नजर 7वें घर पर डालेगा, जैसे 1 2 3 4, और 7वीं नजर कुंडली के 10वें घर पर डालेगा, और इसी तरह 8वीं नजर जो है ये कुंडली के 11वें घर पर डालेगा। तो दोस्तों ये बहुत एक पाए की बात है। ये बात कोई भी नजूमी, कोई एस्ट्रोलॉजी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये वो अगर बातें सारी बता देंगे तो फिर, यानी अगर ये नजूमी लोग ये आपको सारी बातें और सारी ये जो बातें हैं बता देंगे तो फिर इनका काम जो है ये स्लो बढ़ जाएगा ये लोगों को। इसलिए कुंडली अपने आगे रख के ही बताते हैं, यानी इस तरह नहीं बताते।
ये बहुत मजे की बात है। यानी स्यारा मरीख अगर कुंडली के 11वें घर में बैठा है या स्यारा मरीख कुंडली के 11वें घर को देख रहा है, खवा वो चौथी नजर से देख रहा हो या वो 7वीं नजर से देख रहा हो या वो 8वीं नजर से देख रहा हो, तो इसका मतलब ये होगा कि स्यारा मरीख एक मजक्कर सटार है। और जब ये 11वें घर को देखेगा तो फिर हालांकि 11वें घर को जब देखेगा तो उधर जाकर इसको मजक्कर यानी देना चाहिए, बड़ा बड़ा भाई देना चाहिए, मगर ये देगा नहीं, ये लेगा। यानी स्यारा मरीख अगर कुंडली के 11वें घर में पड़ा हुआ है या 11वें घर को देख रहा है 7वीं नजर से, चौथी नजर से या 8वीं नजर से, तो उस बंदे का बड़ा भाई नहीं होगा, बहन हो सकती है, बहन हो सकती है मगर बड़ा भाई नहीं होगा। अगर होगा तो वो जल्दी मर जाएगा, मर चुका है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो बच्चा है, जिस बच्चे की ये कुंडली बनी है, इससे इसका बड़ा भाई जो था वो मर गया है या जल्दी मर जाएगा, या इसकी वालदा का इससे बड़ा एक हमल जाया हो चुका था, और जो जाया हो चुका था वो एक मजक्कर था, यानी लड़का था। यानी स्यारा मरीख इससे बड़ा इसका भाई नहीं होने देगा। मुअन्नस हो सकती है, जैसे कि स्यारा ज़ोहरा हालांकि दुश्मन के घर में बैठा है मगर अपने घर को देख रहा है, मगर ये हम कह सकते हैं कि इससे बड़ी इसकी बहन हो सकती है मगर इससे बड़ा इसका भाई नहीं होगा। अगर होगा तो वो मर गया होगा या वो जल्दी मर जाएगा, जवानी से पहले पहले ही मर जाएगा। इसी तरह अगर कोई मुअन्नस सटार बैठा है या देख रहा है कुंडली के 11वें घर को, मुअन्नस सटार बैठा है या देख रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इससे बड़ी इसकी बहन है। तो इसी तरह दोस्तों कुंडली को सबसे पहले मैच किया जाता है। जब आपकी कुंडली मैच ही नहीं होगी तो आप क्या हिसाब लगाएंगे, आप क्या उसको बताएंगे। तो इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि हर रोज थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करें कि आप सबसे पहले कुंडली को मैच करें और मैच करने के बाद ही